Good morning everyone. Welcome back to my class of mathematics, my maths, my methods. क्लास 6 में हम कर रहे हैं चैप्टर 10 मेंसुरेशन, जिसकी एक्सरसाइज 10.1 के हम 6 क्वेश्चंस कर चुके हैं। उसके 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल विद the sides measuring 10 cm, 14 cm, 15 cm। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बेटा। हमें ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है जिसकी तीनों साइड्स दे रखी हैं। साइड्स क्या क्या गिवन है? वी विल राइट डाउन द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर। ट्रायंगल की साइड्स क्या है? 10 cm, 14 cm, 10 cm, 14 cm एंड 15 सेंटीमीटर। ये तीन साइड गिवन है। हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है बेटा? सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो पेरीमीटर क्या होगा इसका? पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल द साइड्स, सम ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की तीनों साइड्स का सम करना है बस। कौन सा चैप्टर? सेंटीमीटर प्लस 14 सर एक्सरसाइज नंबर प्लस 15 सेंटीमीटर, 10, सर 14 और सर 15, इन तीनों को हम कर देंगे प्लस। सर कौन सा क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन विद ईच साइड मेजरिंग 8 मीटर। हमें रेगुलर हेक्सागन का पेरीमीटर निकालना है जिसकी साइड कितनी है? 8 मीटर। अब हेक्सागन कौन सा होता है? एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 6 साइड होती है। हेक्सा जो वर्ड होता है वो 6, हेक्सा वर्ड का मतलब होता है 6, ठीक है। हेक्सागन जिसमें 6 साइड होती है उसका हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। और रेगुलर का मतलब होता है सभी साइड बराबर है, उसकी इक्वल है। रेगुलर हेक्सागन जिसकी 6 साइड हो और सभी बराबर है उसका हमें निकालना है पेरीमीटर। तो साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन कितनी दे रखी है? 8 मीटर। पेरीमीटर कितना होगा? क्योंकि इसकी 6 साइड है तो साइड को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ट्रायंगल में 3 साइड होती है तो हम साइड को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। दूसरी तरह रेगुलर हेक्सागन में 6 साइड है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 × 8 तो 48 मीटर आ जाएगा इसका पेरीमीटर। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो अगला क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 20 मीटर। हमें स्क्वायर की साइड निकालनी है जिसका पेरीमीटर 20 है। चलिए, पेरीमीटर क्या होता है भैया हमारे पास? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है? 4 × साइड। ये होता है स्क्वायर का पेरीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास ये एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 9। स्क्वायर का पेरीमीटर दे रखा है तो हमें साइड निकालनी है। हमें पता है स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 × साइड। अब जितना दे रखा है वो रख दो इसके इक्वल। कितना दे रखा है? 20। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दे रखा है 20 इक्वल टू 4 × साइड। ये हो गया। अब यहां से हमें साइड निकालनी तो 4 को इधर ले आएंगे, ठीक है। यहां इक्वल टू पे क्या है? मल्टीप्लाई है तो इधर आके हो जाएगा डिवाइड। इक्वल टू साइन से जब दूसरी साइड किसी चीज को लेके जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। प्लस है तो माइनस बन जाएगा, माइनस है तो प्लस। मल्टीप्लाई है तो डिवाइड बनता है और डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई। तो यहां ये डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू क्या आएगा? साइन। डिवाइड कर लो, कैंसिल कर लो इसको। 20 से 4 को कैंसिल करते हैं, 5 की टेबल में ये 1 में कैंसिल होगा। सो साइड का आंसर कितना आ गया? स्क्वायर की साइड कितनी बन गई? 5 मीटर। क्योंकि इसका पेरीमीटर मीटर में दे रखा था तो साइड भी मीटर में आएगी, 5 मीटर। ये आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 9 था ये हमारे पास। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन 10 है हमारे पास। द पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर पेंटागन है उसका पेरीमीटर 100 सेंटीमीटर है।
हाउ लॉन्ग इज इट्स साइड, तो इसकी साइड कितनी लंबी होगी। क्वेश्चन नंबर 10, पेरीमीटर 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 ऑफ रेगुलर पेंटागन का पेरीमीटर कितना रखा है इन्होंने, 100 सेंटीमीटर दिया है। एक रेगुलर पेंटागन है जिसका पेरीमीटर है 100 सेंटीमीटर। पेंटा जो वर्ड होता है वो 5 से रिलेटेड होता है, पेंटा वर्ड का मतलब है 5, ठीक है। पेंटागन जिसकी 5 साइड हो और रेगुलर यानी कि इक्वल, तो रेगुलर पेंटागन का पेरीमीटर 100 है, तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 5 मल्टीप्लाई साइड, ये होता है फॉर्मूला किसका, पेंटागन के पेरीमीटर का। इक्वल टू दे रखा है 100, तो यहां से हम साइड की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 100 5 जो है यहां मल्टीप्लाई था, इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड। अब इसको कर लेंगे कैंसिल, 5 से 100 कैंसिल किसमें होगा, 20 में, तो साइड जो है वो कितनी आ जाएगी इसकी, 20 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा इसका। तो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन इज 100, देन साइड इज 20, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एंड द क्वेश्चन इज the length of a piece of string is 30 centimeter long, 30 सेंटीमीटर की लंबाई का एक स्ट्रिंग दे रखा है। What will be the length of each side if string is used to form square, अगर उस स्ट्रिंग को मोड़ करके एक स्क्वायर बनाया जाए तो उसकी साइड क्या होगी। दूसरे में पूछा है इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाए तो उसकी साइड क्या होगी, और तीसरे में पूछा है रेगुलर हेक्सागन बनाए तो उसकी साइड क्या होगी। चलिए पहले पार्ट में पहले लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी दे रखी है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग यानी ये समझ लो वायर है हमारे पास, कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर, ये है हमारे पास स्ट्रिंग की टोटल लेंथ। 11th क्वेश्चन है, स्ट्रिंग की टोटल लेंथ 30 सेंटीमीटर है। अब इसको मोड़ कर मान लो एक स्क्वायर बना दिया तो उसकी साइड क्या होगी, ए पार्ट, पहले पार्ट में ये कहता है इसकी स्क्वायर बना दिया जाए स्ट्रिंग को, क्योंकि इस तार को, इस स्ट्रिंग को ही मोड़ के स्क्वायर बनाया गया है, तो इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है, इस तार की जो लेंथ है, वायर की जो लेंथ है, वो उसका पेरीमीटर बन जाएगी। ये जो लेंथ है ये क्या हो जाएगी, पेरीमीटर, जो वायर की लेंथ है वो पेरीमीटर बन जाएगी। किसका पेरीमीटर, जो बनाया है, पहले भी बनाया है स्क्वायर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो इसकी लेंथ के इक्वल हो जाएगा। अब लगा दो फार्मूला, स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30, तो यहां से साइड ऑफ स्क्वायर की क्या जाएगी, स्क्वायर की साइड 30 डिवाइड बाय 4, कैंसिल करेंगे इसको, 2 की टेबल में ये 2 से कैंसिल और ये 15 से, 15/2, 15/2 को पॉइंट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 7.5 सेंटीमीटर। 15/2 को डिवाइड करके देखेंगे, देखो डिवाइड करके 2 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 7 जा 40, बचेगा 1, तो लगेगा पॉइंट और यहां आएगी 0, तो किस पे जाएगा, 5 पे 10, तो 7.5 आ जाएगा। तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी बन जाएगी, 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी के दूसरे पार्ट में लिखा है कि इस स्ट्रिंग को क्या बनाया गया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया है, तो दूसरे पार्ट में यही चीज पेरीमीटर होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना होगा, जो रस्सी की लंबाई थी, जो उस स्ट्रिंग की लंबाई थी, लेंथ थी, ठीक है। स्ट्रिंग की लेंथ कितनी थी, 30, तो ये 30 के इक्वल हो जाएगा। ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, हमें पता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर 3 मल्टीप्लाई साइड इक्वल टू कितना होगा,
30। तो यहां से अगर हम साइड निकालेंगे तो क्या होगा 30 और ये 3 जाएगा डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई था ना, मल्टीप्लाई वाले को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड। अब डिवाइड से इसको कैंसिल कर लो 3 से 30 को कैंसिल करो, किस पे होगा 10 पे कैंसिल होगा, है ना। तो आपकी जो साइड है वो कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर पेरीमीटर 30 है तो साइड कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। थर्ड पार्ट में इसमें हेक्सागन बनाया है और हेक्सागन में कितनी साइड होती है वो मैंने आपको बताया है, तो वो आप अपने आप करेंगे, वो क्वेश्चन थर्ड पार्ट में इसका नहीं करवा रहा। 12th क्वेश्चन करते हैं। 12th क्वेश्चन में क्या है, देखो एक ट्रायंगल है, ठीक है, उस ट्रायंगल की दो साइड इन्होंने दे रखी है, क्या क्या है 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, एक होगी 12 सेंटीमीटर और एक होगी 14 सेंटीमीटर। तीसरी साइड हमें नहीं पता, पेरीमीटर दे रखा है, तीसरी साइड निकाल दिया। हमें पता है पेरीमीटर क्या होता है ट्रायंगल का, तीनों साइड का जो सम है वो पेरीमीटर के इक्वल होता है। दो दे रखी है और पेरीमीटर दे रखा है, तो तीसरा हम आराम से निकाल सकते हैं। देखिएगा कैसे, टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, या पहले पेरीमीटर लिखते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना है वो लिखो, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना दे रखा है भाई, पेरीमीटर इन्होंने लिखा है 36 सेंटीमीटर। दो साइड्स दे रखी है, टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर, इसकी दो साइड्स क्या क्या है 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, है ना। सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर ये उसकी दो साइड्स दे रखी हैं। अब हमें इसकी तीसरी साइड बतानी है क्या होगी, तो हम मान लेते हैं लेट थर्ड साइड इज इक्वल टू x है। चलो अब लगाओ पेरीमीटर का फॉर्मूला। नाउ पेरीमीटर कितना है इसका 36, और हमें पता है कि ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है तीनों साइड का सम, यानी कि 12 प्लस 14 प्लस x, ये किसके इक्वल होगा 36 के इक्वल। अब यहां से हमें x निकालना है। अब x कैसे निकालेंगे, देखो पहले इन दोनों को प्लस करो, 12 और 14 को प्लस करेंगे कितना होगा, ये होगा हमारे पास 26 और प्लस x इक्वल टू कितना है 36। अब x को निकालना तो इसको उधर ले जाओ, तो x इक्वल टू 36, यहां पे ये क्या था प्लस में था, तो उधर जाके क्या होगा माइनस में। तो 36 में से 26 माइनस क्या कितना होगा 10 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर होगा थर्ड साइड इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये आ जाएगी इसकी थर्ड साइड। ट्रायंगल की दो साइड दे रखी थी और पेरीमीटर दे रखा था, तो तीसरी साइड कैसे निकालेंगे, दोनों साइड को प्लस करके पेरीमीटर में से माइनस करेंगे तो तीसरी साइड आ जाएगी। ठीक है, आप इसको दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। दूसरी तरह से करेंगे तो कैसे करेंगे, सम ऑफ टू साइड लिख दो पहले, सम ऑफ टू साइड्स, दोनों साइड्स का सम कर दो, 12 प्लस 14 कितना हो गया 26। पेरीमीटर कितना है इसका, पेरीमीटर 36, तो थर्ड साइड क्या हो जाएगी, थर्ड साइड हो जाएगी पेरीमीटर में से दोनों साइड के सम को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, चाहे तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, कैसे भी कर लो, जो इजी लगे जो आसान लगे आप वो कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन में पूछता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द स्क्वायर पार्क। फेंसिंग मतलब उसके चारों ओर तार लगाने का काम। ठीक है, एक स्क्वायर की शेप में पार्क है जिसपे फेंसिंग करनी है और उस स्क्वायर की साइड कितनी है 250 मीटर, 250 मीटर उस स्क्वायर की साइड है
और उसके चारों ओर हमें क्या करनी है, फेंसिंग। और फेंसिंग का जो कॉस्ट है, जो तार लगाने की कॉस्ट है, वो 20 रुपए पर मीटर है। टोटल कॉस्ट कितनी होगी ये बताना है। चलो पेरीमीटर निकालना है पहले। साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है पहले ये देखो। साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है, 250 मीटर। सबसे पहले बेटा इस बात पे ध्यान दें, हमें फेंसिंग करनी कहां है, हमें तार लगाना कहां है, पार्क के चारों ओर। चारों ओर पार्क के तार लगाने का मतलब है उसके पेरीमीटर पे, पेरीमीटर पे हमें वायर लगाना है, फेंसिंग करनी है। तो पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, जिसके ऊपर फेंसिंग करनी है वो चीज हमें चाहिएगी। तो पहले हम निकालते हैं पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर कितना होगा भाई, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। हमें पता है स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड। तो साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 मल्टीप्लाई 250, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 मीटर। ये आ गया उसका पेरीमीटर। अब हमें निकालना है इस पे तार लगाने की, फेंसिंग करने की कॉस्ट। अब लिखते हैं रेट, रेट ऑफ फेंसिंग कितनी है भाई, उसके चारों ओर तार लगाने का जो रेट है वो कितना इन्होंने लिखा है, 20 रुपए पर मीटर, ₹20 पर मीटर, ये दे रखा है रेट। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, इसके चारों ओर फेंसिंग करने की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, कॉस्ट क्या होगी, रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो पेरीमीटर आपका 1000 है, मल्टीप्लाई रेट 20 है, 20 को 1000 से करोगे तो 20,000 रुपीस, ये आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगी इसकी टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, इसके चारों ओर तार लगाने की कॉस्ट, स्क्वायर पार्क के चारों ओर तार लगाने की कॉस्ट आ जाएगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर पार्क। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसके चारों ओर फेंसिंग करनी है, मतलब इसमें भी वैसे ये तार लगाना है। और पार्क की जो लेंथ है 175 मीटर और ब्रेड्थ है 125 मीटर। फेंसिंग की रेट दे रखी है ₹12 पर मीटर। सेम उसी तरह से हमें निकालना पड़ेगा पेरीमीटर। पहले लिखते हैं लेंथ, क्वेश्चन नंबर 14, लेंथ ऑफ पार्क, एक्सरसाइज 10.1 का 14 क्वेश्चन, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क, पार्क की लेंथ दे रखी है 175 मीटर। उसके बाद लिखते हैं ब्रेड्थ, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, ये दे रखी है 125 मीटर। तो अब हम निकालेंगे इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना हो जाएगा भाई, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। एक चीज हमेशा याद रखेंगे, जब भी हमें फेंसिंग करनी होती है, किसी चीज की तार लगाना होता है, तो हमेशा उसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, क्योंकि फेंसिंग पेरीमीटर पे ही होती है, आउटर बाउंड्री के ऊपर होती है। तो हम निकालते हैं इसका पेरीमीटर। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, हम पढ़ चुके, 2 मल्टीप्लाई L प्लस B। तो 2 मल्टीप्लाई L कितनी है 175 और B कितनी है 125। ये हो गया 2 मल्टीप्लाई, दोनों को प्लस करेंगे 175 और 125 को तो 300 होगा, और 300 भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 600 मीटर। ये आ गया हमारे पास पेरीमीटर। अब रेट ऑफ फेंसिंग कितना है, रेट ऑफ फेंसिंग, रेट कितना लिखा है इन्होंने फेंसिंग का, हम वो लिख लेते हैं। इन्होंने दिया है रेट ऑफ फेंसिंग ₹12 पर मीटर, ये लिखा है। अब निकालते हैं फेंसिंग की टोटल कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितनी हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग
उसके मल्टीप्लाई करेंगे पेरीमीटर से। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हमेशा आती है रेट मल्टीप्लाई पेरीमीटर, ये आ जाएगी। तो रेट कितना है इसका 12 और पेरीमीटर कितना है 600, तो 12 को 600 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 7200 रुपीस, यह आ जाएगी इसकी टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 तक ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय। बाय सर।